ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने महंगे कपड़े को टच करने की? अरे नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई के लिए कपड़े लेने आया था। ओए, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तूने अपने कपड़े देखे? तुम्हारी औकात है इतने महंगे शोरूम से कपड़े खरीदने की? सबसे पहले तू अपना होलिया देख। खुद तो फटीचर बन के आया है और इतने महंगे शोरूम में अपने भाई के लिए कपड़ा खरीदेगा? अबे तेरे जेब में पैसे भी हैं इतने महंगे शोरूम में कपड़े खरीदने के लिए? अरे साहब, ये आप उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मेरे कपड़े देखकर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? और साहब, आपको पता है परसों दिवाली है, इसलिए मैं अपने छोटे भाई के लिए कपड़े लेने आया था। मैंने तो सोचा था इतने बड़े शोरूम में जाऊंगा तो अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, इसीलिए आया था और आप मुझे उल्टा सुना के भगा रहे हैं। मैं तुझे सुना नहीं रहा हूँ। तुम जैसे फटीचरों के लिए यहाँ कोई कपड़ा नहीं मिलता और हमारे शोरूम में ना बड़े बड़े लोग कपड़ा खरीदने आते हैं। और हाँ, तुम जैसे फटीचर ना वह फुटपाथ से कपड़ा खरीदते हैं, इतने बड़े शोरूम का सपना नहीं देखते। अरे साहब, आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सुनाते रहेंगे। अच्छा, अब तू मेरे शोरूम में आके मेरे से जुबान लड़ाएगा? सुन, अभी तो सिर्फ तेरे को मैंने सुनाया है, अब देख तेरे साथ मैं क्या क्या करता हूँ। अरे साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? तुझे यहाँ से धक्के मार के भगा रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे शोरूम में आके मेरे से जुबान लड़ाएगा? एक्सक्यूज मी, जी सर। ये आप क्या कर रहे हैं? कॉलर छोड़िए उनका। अरे ये आप क्या कर रहे थे उनके साथ? उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे आप? अरे सर, ऐसे फटीचर लोग हमारे शोरूम में आएंगे तो हमारे शोरूम की इंसल्ट होगी, इसीलिए मैं इसको धक्के मार के भगा रहा था। देखिए, मानता हूँ कि ये आपका महंगा शोरूम है, लेकिन यहाँ पर हर इंसान आके कपड़े खरीद सकता है और वो तो यहाँ कपड़े खरीदने आया था और आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको कपड़े दिखाना, ना कि उसको धक्के मार के यहाँ से भगाना। समझे आप? अरे सर, मैं उसको कपड़े दिखा देता, लेकिन वो मेरे से जुबान लड़ा रहा था, मेरे से बहस कर रहा था। मैंने वहाँ से देखा कि कौन किससे जुबान लड़ा रहा था और आप झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? वो तो यहाँ कपड़े देखने आया था और वो कपड़े देखने की जिद कर रहा था। आप ही उससे बहस कर रहे थे और उसके ऐसे कपड़े देखकर उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे। वो यहाँ पैसे लेकर आया था, कोई फ्री का लेने नहीं आया था जो आप उसे धक्के मार के भगा रहे थे। वो बस ऐसे कपड़े पहन कर आया है, तो क्या वो यहाँ से कपड़े नहीं खरीद सकता? और हाँ, कोई कस्टमर होता है ना, तो भगवान का स्वरूप होता है। आप उसके कपड़े देखकर उसको जज नहीं कर सकते कि वो कैसा इंसान है और वो यहाँ से कपड़े खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। आपका काम है उसको कपड़े दिखाना, तो वो कपड़े खरीदने आया था, लेकिन आपने उनके साथ ऐसे बुरा बर्ताव किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। और आपको पता है, परसों है दिवाली, इसीलिए दिवाली के लिए वो अपने घर वालों के लिए, अपने छोटे भाई के लिए कपड़े लेने आया था। आपको तो खुशी खुशी उसको कपड़े दिखाने चाहिए थे, जिससे वो अपने कपड़े ले जाता और अपने भाइयों को गिफ्ट कर देता, जिससे उसके परिवार में खुशहाली होती। लेकिन आपने तो उसका आज ही चेहरा यहाँ दुखों से भर दिया है। ये आपको नहीं करना चाहिए। इस दिवाली में खुशियाँ बांटें, ना कि नफ़रत। इंसानियत देखिए, किसी के कपड़े देखकर उसको गरीब समझकर या उसकी बेइज्जती मत कीजिए, समझे आप? और अगर आप में अभी भी थोड़ी सी शर्म है ना, तो आप उससे माफ़ी मांगिए और उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिखाइए, जिससे वो अपने घर पर कपड़े लेकर जाएं और खुशियों से दिवाली मनाएं। जी सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं अभी उनसे माफ़ी मांगता हूँ। सर, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। इसलिए चलिए, आपको मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिखाऊंगा कि आपके भाई देख कर उसे खुश हो जाएं। ठीक है भैया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी द्वारा बनाई गई है प्यारी सी वीडियो? इस वीडियो में हमने यही दिखाया है कि नफ़रत कभी नहीं फैलाना चाहिए। क्या होता है, बड़े बड़े शोरूम में जब कोई ऐसे कपड़े पहन कर जाता है तो उन्हें भगा दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे लेवल के नहीं हैं, ये यहाँ से कपड़े नहीं खरीद सकते। तो मैं बस उनको यही बोलूँगा कि ऐसा किसी के साथ मत करें और हमारी जो दिवाली आने वाली है उसको सही से मनाएं, प्यार से मनाएं और किसी की बेइज्जती ना करें, ना किसी से ऊंच नीच देखें, क्योंकि हर किसी का सपना होता है अच्छे अच्छे कपड़े ले जाकर अपने भाइयों को देना, दिवाली में अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। तो उनके साथ प्यार बांटें। बाकी यही मैं कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।